यहाँ पे सिर्फ मैं नहीं हूँ, यहाँ पे आप और हम एक सोच है। इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे कम्युनिकेशन कॉन्सेप्ट और प्रोसेस के बारे में, साथ ही फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं प्रोफेशनल नहीं हूं, ये मेरा एक सब्जेक्ट है, इंट्रोडक्शन ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। तो मैंने ये रीड किया, तो मैंने सोचा क्यों ना ये आपके समक्ष भी साझा किया जाए। इसके बारे में कोई भी मैं बुक की लैंग्वेज में जो भी लिखा हुआ है मैं पढ़ के आपको बताऊं, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप ऐसे एग्जाम्स में बैठ रहे हो, लाइक कम्युनिकेशन रिलेटेड वगैरह क्वेश्चन है आपके, जो कि थियरी बेस्ड क्वेश्चन है, इन पे आप आंसर बेसिकली आपके माइंड में जो कुछ भी आ रहा है इधर उधर से आप कुछ भी लिख सकते हो। अगर आपको सही फॉर्म नहीं पता तो उस पे आपको मार्क्स मिलेंगे एटलीस्ट इतने कि आप पास हो जाओ। कभी भी वो छोड़ना मत कि यार इसके बारे में मुझे पता ही नहीं। ये बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं जिनके बारे में ऑफ कोर्स आप लिखना चाहो तो 2-4 पेज आसानी से लिख सकते हो, कुछ भी इधर उधर की बातें, यू नो व्हाट आई मीन, राइट। चलो अब हम शुरू करते हैं बुक की लैंग्वेज पे आके। नीड ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे कि बिना फूड शेल्टर होम के हम नहीं रह सकते, ठीक उसी प्रकार कम्युनिकेशन भी हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। एज ह्यूमन बीइंग इज अ काइंड ऑफ सोशल एनिमल, तो ये हमारी इंडिविजुअल नीड हो जाती है। कोई भी नॉर्मल व्यक्ति आजीवन बिना किसी से बातचीत किए, बिना सोशलाइज हुए आजीवन आइसोलेशन में नहीं रह सकता। कम्युनिकेशन बेहद ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें पहला पॉइंट आ जाता है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, जिसको बहुत ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। इसके 4 हिस्से होते हैं। पहला, एक सेंडर, मैसेज, द चैनल एंड द रिसीवर। सेंडर वो होता है ऑफकोर्स जो मैसेज डिलीवर करता है, और मैसेज खैर मैसेज ही होता है जो वो बताना चाहता है। चैनल विभिन्न माध्यम हो जाता है, लाइक मास कम्युनिकेशन, गेस्चर, आदमी जिस बॉडी लैंग्वेज के साथ बोल रहा है वो, या फिर कोई लैंग्वेज, ये चैनल हो गया। और फिर रिसीवर जो मैसेज को रिसीव करता है, फिर उसे अपने माइंड में डिकोड करता है, उसे समझता है और उसके ऊपर फीडबैक देता है। तो जब रिसीवर फीडबैक उसके ऊपर देता रहता है तो उसका फीडबैक कितना ज्यादा अच्छा है इस पे डिपेंड करता है कि वो कम्युनिकेशन कितने अच्छे प्रकार से हुआ है। तो फीडबैक देते वक्त जो रिसीवर होता है वो बन जाता है सेंडर, और जो सेंडर होता है वो बन जाता है रिसीवर। ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। सेकंड पॉइंट हमारा आ जाता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। उसके बारे में मैं आपको बताऊं उससे पहले आपको एक एग्जांपल दे देता हूं कि एक कोई भी राजनेता आके अपने लिए वोट मांग रहा है और लोग उससे इन्फ्लुएंस होके वोट कर रहे हैं, तो ये एक बहुत ही इफेक्टिव कम्युनिकेशन हुआ। एक पेरेंट्स या फिर टीचर अपने स्टूडेंट को या अपने बच्चे को समझा रहे हैं कोई बात कि ये नहीं करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो वो कर रहा है, ये एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो जाता है। वहीं पे एक कोई स्ट्रेंजर उसी बच्चे को समझाएगा तो शायद वो बच्चा नहीं समझेगा क्योंकि इनके साथ रिलेशन अच्छा नहीं है। तो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने के लिए एक बहुत ही अच्छा बॉन्ड और रिलेशनशिप होना बेहद ही आवश्यक हो जाता है। थर्ड पॉइंट आ जाता है बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। इसके बारे में मैं आपको आसान शब्दों में बताऊं उससे पहले आप खुद अपने माइंड में सोचो कि अगर ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाता है तो आप क्या लिखोगे। ऑफ कोर्स आप अपने डेली लाइफ में सारी चीजें एक्सपीरियंस करते हो, क्या बैरियर्स आ रहे हैं। सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि जब हम किसी को कोई मैसेज कन्वे कर रहे हैं उस वक्त हो सकता है कि वो एक गलत टाइम हो, या फिर सपोज ये भी हो सकता है कि आप किसी को कुछ बता रहे हैं और वहां बाहरी नॉइस बहुत ज्यादा है और ऐसे में जो आप बात कहना चाहते हैं वो बात समझ ही ना पाए, बल्कि सेम बात को किसी और वे में समझ के चला जाए। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि हर एक इंडिविजुअल में अटेंशन देने का एक लिमिट होता है, उस लिमिट से क्रॉस करके आप बहुत ज्यादा उसे समझाने की कोशिश कर जाओगे तो थोड़ी बहुत चीजें उसके माइंड में आएंगी और बाकी सब निकल ही जाएंगे। ये टेक्निकल बैरियर्स के अलावा लैंग्वेज और साइकोलॉजिकल बैरियर्स भी हो सकते हैं। लैंग्वेज बैरियर 2 टाइप के हो सकते हैं। पहला, वोकेबुलरी, ऑफ कोर्स जो आप बड़े बड़े शब्द का प्रयोग कर रहे हैं वो समझ में ना आए। मैं कह सकता हूं मेरी अंग्रेजी बहुत अच्छी नहीं है, तो आप अंग्रेजी के बहुत अच्छे शब्द इस्तेमाल करोगे तो वो ऑफ कोर्स मेरी समझ में नहीं आएगा। दूसरा पॉइंट आ जाता है सेमेंटिक्स। When the meaning of the message is not clear to the audience or what the audience understands is different from what the source mean. Of course ये हो सकता है। कुछ साइकोलॉजिकल बैरियर्स भी हो सकते हैं जैसे कि नॉइस, NOISE। एक स्टूडेंट है अपने क्लासरूम में बैठा है, वो सोच रहा है किसी अपनी क्रश के बारे में, किसी गर्लफ्रेंड के बारे में, या फिर इंडिया पाकिस्तान का मैच जो शाम को होने वाला है उस बारे में, और ऐसे में जो टीचर वहां पे पढ़ा रहा है उसको घंटा समझ में आएगा, वो आवाज वो सुनाई देगा उसको कि हाँ कोई कुछ तो बोल रहा है, लेकिन वो ख्यालों में अपने खोया हुआ है, अपनी दुनिया में खोया हुआ है, इमेजिनेशंस के, वहां पे उसको बहुत ज्यादा मजा आता है। और ऐसे में जो सोर्स कह रहा है वो उसके समझ में नहीं आएगा, सिर्फ वो सुनेगा। कभी कभी हम कुछ चीजों को लेकर अपना परसेप्शन अपने माइंड में सेट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो पाकिस्तान कंट्री है ना, ये भारत का दुश्मन कंट्री है, ये हमने परसेप्शन सेट कर लिया अपने माइंड में। ये अगर कोई भी कितना भी चेंज करना चाहे ना तो हम अपने माइंड से नहीं बदल सकते। फॉर एग्जाम्पल एड आ रहा है टीवी में, कुछ लोग अपने माइंड में ये डिसाइड कर लिए होते हैं कि ये जो एड है ये सब फेकम फाक होता है, तो उनका परसेप्शन आप नहीं चेंज कर सकते। वहीं कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि नहीं यार वो जो एड आ रहा है वो लोग इन्फ्लुएंस करते हैं, वो अच्छा एड है, वो सही है तभी दिखा रहे हैं, तो उस आदमी का वो परसेप्शन है। तो इस प्रकार से इंसान कुछ टॉपिक्स को परसेप्शन सेट कर लेते हैं कि उसे समझना है कि नहीं समझना है। एक और पॉइंट ये हो सकता है कि लैक ऑफ ट्रस्ट एंड जेलसी। ऑफ कोर्स जहां पे
ट्रस्ट इश्यू है, जेलसी है, वहां पे कोई क्यों समझेगा और सुनेगा आपकी बात। इंफॉर्मेशन फिल्टरिंग, फॉर एग्जांपल क्लास में कोई टीचर पढ़ा रहा है कुछ और ऐसे में वो 10 टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं लेकिन हमें 8 ऑलरेडी आता है, सिर्फ 2 पे हमें ध्यान देना है, तो 8 को हम टोटली इग्नोर करेंगे और फिल्टर करके सिर्फ उन 2 बातों पे ध्यान देंगे जो हमें सीखना है। आई होप यू गॉट द पॉइंट, राइट। इसके बाद हम जिक्र करेंगे फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन की, लेकिन उससे पहले अभी तक जो हमने स्टडी किया है उसको जरा एक बार बाहर कर लेते हैं। हमने पढ़ा नीड ऑफ कम्युनिकेशन, जिसके अंतर्गत आता है कम्युनिकेशन प्रोसेस, इफेक्टिव कम्युनिकेशन और बैरियर्स टू दी कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज काइंड ऑफ प्रोसेस ऑफ शेयरिंग ऑफ एक्सपीरियंसेस बिटवीन 2 और मोर पार्टिसिपेंट्स, जिसके अंतर्गत 4 पॉइंट्स आ जाते हैं, सेंडर, मैसेज, चैनल और रिसीवर। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जिसके मैंने एग्जांपल्स दिए कि किस प्रकार अपनी बात कोई किसी और को कन्वे कर सकता है, उस पर डिपेंड करता है कि वो कितना इफेक्टिव हो रहा है। और फिर आ जाता है बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, जिसमें आपको सही टाइम पे सही बात कम्युनिकेट करना होता है, अदरवाइज बैरियर तो उत्पन्न होना ही है। लैंग्वेज बैरियर के अंदर हमने वोकैबुलरी और सिमेंटिक बैरियर समझे, और साइकोलॉजिकल बैरियर के अंदर नॉइज, परसेप्शन सेट डिफरेंसेस, लैक ऑफ ट्रस्ट एंड जेलसी, इंफॉर्मेशन फिल्टरिंग, ये सारी बातें हमने सीखी बैरियर्स टू कम्युनिकेशन के अंतर्गत। अब हम जिक्र करते हैं फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन के, जिसके 4 पार्ट होते हैं, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ग्रुप कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन। सबसे पहले हम जिक्र करेंगे इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन की, जिसे हम इंट्रोस्पेक्शन भी कहते हैं। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन वो होता है जब हम अपने आप से बातें कर रहे होते हैं, समटाइम हम सैड होते हैं या किसी चीज के बारे में सोच रहे होते हैं, हम ऐसे वॉक कर रहे होते हैं और अपने आप से बातें कर रहे होते हैं, यार ऐसा होता तो कैसा होता, और इमेजिनेशन की दुनिया में होते हैं और बहुत कुछ वहां पे होता है। ये हो जाता है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। सेकेंड पॉइंट है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इसमें जब सिर्फ 2 व्यक्ति होते हैं, आप किसी से बात कर रहे हैं और वो आपकी बातें सुन के आपसे बात कर रहा है, तो ये हो जाता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, जहां पे सिर्फ 2 व्यक्ति होते हैं। थर्ड पॉइंट आ जाता है ग्रुप कम्युनिकेशन, ऑफ कोर्स जहां पे 2 से ज्यादा लोग इकट्ठे होते हैं और आपस में बातें करते हैं, वो होता है ग्रुप कम्युनिकेशन, और वहां पे जो लीडर होता है उसकी भूमिका बहुत ही ज्यादा अहम हो जाती है। फोर्थ पॉइंट है मास कम्युनिकेशन। यहाँ पे ज्यादातर ऐसा होता है कि चेहरे नहीं होते, जो रिसीवर्स होते हैं, स्पेशली टीवी, अखबार, न्यूज़पेपर, रेडियो इत्यादि के द्वारा जो कम्युनिकेशन की जाती है, वो हो जाता है मास कम्युनिकेशन। आई होप ये जो सेशन था ये आपके लिए हेल्पफुल रहा है। आई नो मैं बहुत तेज बोल रहा था, ऐसे जैसे कि कोई गाड़ी छूट रही है, पर कभी कभी हो जाता है ना यार। और ये मेरा पहला सेशन है इस प्रकार का जो मैंने किया है। आई होप आपको पसंद आया। आपके लिए अगर ये हेल्पफुल रहा हो तो भी आप कमेंट करो, या फिर कोई सजेशन है आपको मेरे लिए वो भी आप कमेंट करो। अगर कोई आप चाहते हो कि मैं टॉपिक कवर करूं उसके बारे में भी आप बताओ। यहाँ पे सिर्फ मैं नहीं हूं, यहाँ पे आप और हम एक सोच हैं और हम दोनों इकट्ठे मिलके कुछ करेंगे इस चैनल पे, है ना। इसी नोट पे इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। वंस अगेन नमस्कार, नाम जय श्याम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इफ यू गाइस लाइक दिस वीडियो फॉर व्हाटसोएवर, डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन। और क्या बाकी सब बढ़िया है, जय माता दी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस प्रकार का कोई वीडियो बनाऊंगा।